डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। यह न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पर जो भी एपीज दे रखी है, इनके जो टर्म्स है उनके सम्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। फर्स्ट पार्ट, हमें यहाँ पर टर्म्स दे रखे हैं। तो a इक्वल टू में है हमारे पास a इक्वल टू 7 हो गया। d हमें फाइंड करना है। d इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10:1/2 माइनस फर्स्ट टर्म 7 इक्वल टू 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3, और ये हाफ हम यहाँ पर लिख लेंगे 3:1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे, यानी 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, और ये जो 1 है उसको प्लस कर लेंगे। 7/2 ये d हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखो जो nth टर्म है वो है 84। तो जो an है ये n इक्वल टू, अब जो an है उसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो लास्ट टर्म के हम लिख लेते हैं l। तो an इक्वल टू l इक्वल टू 84 हो गया। अब हम जब फॉर्मूला हम लिखेंगे तो हम an भी ले सकते हैं और l भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हम ले सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं AP का फॉर्मूला L इक्वल टू A प्लस n-1 D। L हमें दे रखा है यहाँ पर 84, ये 84 इक्वल टू A की वैल्यू है हमारे पास 7, ये 7 आ गया A की जगह, प्लस n हमें फाइंड करना है, n-1 हम एज इट इज लिख लेते हैं। D हमने अभी फाइंड करा 7/2। 84 एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू n-1 एज इट इज 7/2 एज इट इज। 84 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 77। अब ये जो n-1 के साथ 7/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, और ये लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, यानी 2/7 हो जाएगा, इक्वल टू n-1। अब 7 से ये कैंसिल हो रहा है, 77, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 टाइम ये कैंसिल हो गया, 11 2 जा 22 इक्वल टू n-1। अब ये 22 है, एज इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं, -1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में 1 इक्वल टू n। 22 को 1 से प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो मिलेगा हमें 23। तो n की वैल्यू हमें हमारे पास आई 23। अब n की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए सम फाइंड करने के लिए अब हम सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l लिख लेते हैं। a n भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं यहाँ पर l इक्वल टू n की वैल्यू है 23, ये 23 आ गया अपॉन 2। a की वैल्यू है हमारे पास 7, ये 7 प्लस l की वैल्यू है हमारे पास 84, l की वैल्यू है 84 इक्वल टू 23/2। 7 को 84 से ऐड करने पर तो हमें मिलेगा 91। अब 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2093, और ये 2 अपॉन में है, ये हो गया डिवाइड में 2। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं।
यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 2093 2093 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 और ये 0, ये 0 हमने यहाँ लगा लिया और ये 9 हमने यहाँ उतार लिया। अब 2 4 जा 8 हो गया, सब्ट्रैक्ट करा तो हमें मिला 1, 3 यहाँ पर आ गया। 2 6 जा 12 हो गया, सब्ट्रैक्ट करा 1 इक्वल टू, अब ये हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो ये जो 2 है डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब इसको हमको इस तरह से लिखना है, 1046 इज टू 1/2 और यही हमारा आंसर होगा। जब हमने इसको पूरे टर्म्स को सम किया तो हमारा को आंसर मिला 1046 इज टू 1/2 और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पार्ट, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 34, a इक्वल टू 34 हो गया। d की वैल्यू हम निकालेंगे, d इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर लेंगे, 32 माइनस 34 इक्वल टू 34 बड़ा है 32 से और उसका जो साइन है वही साइन हम यहाँ पर लगाएंगे, माइनस का है, माइनस का आ गया। 34 में से 32 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा -2। n टर्म हमारे पास है 10, तो यहाँ लिख लेते हैं an इक्वल टू, an को हम l लिख सकते हैं लास्ट टर्म, इक्वल टू हो गया हमारे पास 10। अब हम AP का फॉर्मूला लिख लेते हैं, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू, a की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर, l की वैल्यू है हमारे पास 10 और a की वैल्यू है 34, ये 34 हो गया, प्लस n माइनस 1 एस इट इज, d हमने फाइंड करा -2, ये -2, 10, 34 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, -34 इक्वल टू n माइनस 1 एस इट इज और ये -2। 34 में से हम 10 सेपरेट कर लेंगे और ये जो साइन है वो 34 का जो साइन है, क्योंकि 34 बड़ा है इसलिए साइन भी उसी का लगेगा, तो -34 में से 10 सेपरेट करा तो हमें मिला 24 इक्वल टू n माइनस 1 -2। -24 एसिटी से हम लिख लेते हैं और -2 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये n माइनस 1 से -2 मल्टीप्लाई में हो रहा है, इसलिए ये इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा -2। अब हम इसको काट लेते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 12 टाइम कट गया इक्वल टू n माइनस 1। 12 इक्वल टू n माइनस 1। अब 12 हम एसिटिस यहाँ लिख लेते हैं, -1 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, +1 इक्वल टू n। 12 में 1 प्लस कर लेंगे तो n की वैल्यू मिलेगी हमें 13, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल गया 13। अब हम इसका सम्स फाइंड कर सकते हैं, तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l की जगह हम an भी लिख सकते हैं। s n की वैल्यू अभी हमने निकाला वो है 13, ये 13 हमने लिख लिया, इक्वल टू n की वैल्यू 13, ये 13/2, a की वैल्यू है 34, ये 34, प्लस l की वैल्यू है हमारे पास 10, ये 10 इक्वल टू 13/2 एस इट इज। अब 34 में 10 प्लस कर लेंगे हम तो 44 हमें मिल गया, ये 44। अब 2 को हम इस 44 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 22 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 13 को 22 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 286 और यही इसका सम होगा इस टर्म्स का और यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पार्ट, फर्स्ट टर्म है हमारे पास -5, तो a इक्वल टू
5। हम इसका डी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड टर्म है हमारे पास -8, उसमें से हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट किया, -5 को -5 है फर्स्ट टर्म, उसमें से सेकेंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को सेपरेट किया, इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये 5 इक्वल टू माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 8 बड़ा है। 8 में से 5 हमने सेपरेट किया तो हमें मिला 3, तो D हमें मिला -3 और an जो लास्ट टर्म है, n टर्म है, वो ये -230 है। तो an इक्वल टू L भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी लास्ट टर्म इक्वल टू -230, n टर्म इसको हम बोलते हैं। अब इसका हम AP का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं, L इक्वल टू A प्लस n-1 D। L की वैल्यू है हमारे पास -230 इक्वल टू A की वैल्यू है -5, ये -5 प्लस n-1 ऐसी से हम रख देते हैं क्योंकि n हमें फाइंड करना है। D की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा -3, ये -3 -230 ऐसी -5 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में हो गया, इक्वल टू n-1 ऐसी -3 ऐसी हम यहाँ लिख लेते हैं। 230 में से 5 सेपरेट करेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 230 जो नंबर है वो बड़ा है 5 से, तो -230 में से 5 सेपरेट करा 225 हो गया, इक्वल टू n-1 के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में -3। अब हम इसको -3 को हम कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 22 में से 21 सेपरेट करो, 1 बचा तो हम 5 के आगे लगा लेंगे, तो 3 5 जा 15 हो जाता है, तो 75 टाइम ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 75 इक्वल टू n-1। 75 हम ऐसे इट इज लिख लेते हैं, -1 को लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू n। 75 में 1 प्लस करते हैं, हम ऐड करते हैं तो n इक्वल टू 76 हो गया, तो n की वैल्यू हमें मिल गई 76। अब आसानी से हम इसके सम फाइंड कर सकते हैं, तो सम का हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L। n की वैल्यू है हमारे पास 76 इक्वल टू n की वैल्यू है हमारे पास 76/2, A की वैल्यू है -5 प्लस L की वैल्यू माइनस, इसको कैपिटल ले लेते हैं, -230। अब 2 से 76 को हम काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, ये कट गया आपस में। अब इक्वल टू 38 ब्रैकेट -5 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 230 इक्वल टू 38। दोनों नंबर माइनस के हैं इसलिए हम इसको ऐड कर लेंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, ये माइनस 230 में 5 ऐड करेंगे तो 235 हो गया। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -8930 और यही इसका आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।